हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर के आई हूँ। और इस शॉपिंग बैग में हमें कहीं कुछ कट नहीं करना है, बस जोड़ते जाना है। और बहुत ही सरल सा ये शॉपिंग बैग है। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। ये 8x8 का मेरे पास क्विल्टेड पीस है और इसमें हम एक मेज़रमेंट करेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंच डाउन जा कर के एक निशान, लाइन खींचेंगे, कट करेंगे और इस जिप को लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल कंट्रास्ट कलर की जिप ली है, जो इसमें डॉट है ब्लू कलर का, उसी से मैच करती है। इस तरफ जिप लगाने के बाद ये जो पीस काटा था इसको भी इसी के साथ यहाँ पर अटैच करके और फिनिशिंग दे देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे एक रनर डालने के बाद अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसमें जो पाइपिंग हमारी लगेगी वो केवल नीचे साइड और ऊपर साइड में लगेगी। जो ये साइड है हमारी, जिधर ये पाइपिंग के किनारे, ये जिप के किनारे हैं, इधर नहीं लगाएंगे, केवल इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे। और जो पाइपिंग है वो हम उल्टे साइड से लगाएंगे और सीधी तरफ से हम इसमें फिनिशिंग देंगे। इसको हमने पाइपिंग चढ़ा करके कंप्लीट कर लिया इस तरह से। ठीक, एक तैयारी हमारी हो गई। अब हम लेंगे दूसरा पीस। यहाँ पर मैंने ये 2 पीस लिए हैं, दूसरी प्रिंट के हैं। 4x14 इंच के 2 पीस हैं और इसमें हमें एक साइड में पाइपिंग चढ़ानी है, नीचे नहीं लगानी है, केवल एक साइड में कहीं भी आप 4 इंच पर पाइपिंग लगा लीजिए। तो पाइपिंग इसमें भी मैं यही वाली लगाऊंगी और उल्टी साइड से लगा करके दोनों को कंप्लीट कर दूँगी। इसको हमने पाइपिंग लगा करके रेडी कर दिया। उल्टी तरफ से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पाइपिंग दिखाई दे। अब इसको रेडी करने के बाद हम लेंगे 20 इंच की जिप। ये 20 इंच की एक जिप है। इसमें हम रनर डालेंगे। रनर ऑप्शनल है, 1 डालिए, 2 डालिए, प्लास्टिक डालिए, मेटल डालिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप लोग को जो ठीक लगे, जो अवेलेबल हो घर में आपके पास, आप उसको डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। ठीक, अब ये जो पाइपिंग है, इसी पाइपिंग को लेंगे, थोड़ा सा कट कर लेंगे 2 इंच के लगभग, सीधे कपड़े पर सीधी पाइपिंग, सीधी जिप रखते हुए इसको यहाँ पर पैक कर देंगे। अब इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर हमने लेना है एक लाइनिंग का पीस। लाइनिंग हमने ली है 14x16 इंच की और उसके मैचिंग का यहाँ पर जिप लिया है। इसमें हम, ये 16 है, ये 14 है, तो हमें 16 इंच पर जिप लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। 14 इंच के एरिया पर 3 इंच डाउन जाएंगे, कट करके और जिप को यहाँ पर अटैच कर देंगे। रनर डालने के बाद इसको भी एक किनारे रख देंगे। अब लेंगे हम अपना मेन पीस। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, अब हम मेन पीस लेंगे। ये हमने लिया है 16x36 इंच का पूरा 1 पीस लिया है इस तरह से। ये मेरे पास 2 पार्ट थे, मैंने उसको यहाँ जोड़ दिया है, मैं सीधी से बता दे रही हूँ। लेकिन ये बनेगा तो 1 पीस में बनेगा अगर इस स्टाइल में बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है 16x36 इंच का पूरा 1 पीस। अब इसको हम एकदम हाफ एंड हाफ फोल्ड कर लेंगे और मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर ऊपर से, जहाँ से एक खुला सिरा है, यहाँ से हम 2 इंच डाउन एक निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से 14 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 14 आ गया। फिर हमारा नीचे यहाँ पर 2 इंच बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। 2 इंच इधर भी निशान लगा लेंगे, बीच में भी लगा लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे पहले, जिससे ये हमें दिखाई देता रहे। ये हमने निशान लगा लिया। ठीक, इस पर भी निशान लगा लेंगे 2 इंच डाउन जा कर के। बीच में हमारा 14 इंच पूरा बच जाएगा, यानी कि एक पार्ट हमारा 18 इंच का है। 14 + 2 + 2 तो 14, ये 18 इंच का एक पार्ट हो गया हमारा। यही मेजरमेंट हम बैक साइड में भी लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम जो सबसे पहले हमने पीस लिया था ये वाला, इसको लगाएंगे। इसको हमें यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में लगाना है। अब इसको बीच में रखेंगे, 3 इंच ऊपर से निशान लगा लेंगे यहाँ पर और 3 इंच नीचे से निशान लगा लेंगे। ये हमको 3 इंच यहाँ मिल गया। ठीक, ये दोनों तरफ हमें निशान लगा लेने हैं 3 इंच पर। और ये हमारा 16 है, तो यहाँ से हम 8 इंच सेंटर ले लेंगे। ये सेंटर हो गया हमारा।
और इसको मोड़ेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे ऊपर नीचे दोनों साइड में, ठीक है। अब इसको करने के बाद यहाँ पर इसको ये सेंटर, इस पॉकेट का सेंटर और इसका सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर सिंगल पीस में इसको पूरा खोल देंगे, हटा देंगे एक साइड का और इसको सेंटर में सेंटर से रखते हुए पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दी। इसके बाद अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे बेल्ट। अब यहाँ पर ये हमने बेल्ट ली है। बेल्ट हमने देखिए इसके मैचिंग भी कर दी, इसमें भी ब्लू दिख रहा है, इसमें भी ब्लू दिख रहा है और जिप भी हमारी ब्लू हो गई है। तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन करके रेडी हो रहा है ये। तो ये बेल्ट, ये जो बेल्ट है हमने यहाँ पे ली है 120 इंच की। तो मेरे पास 2 टुकड़े थे, यहाँ पे मैं ये भी दिखा दूँ, इसको भी मैंने यहाँ पर जॉइंट किया है, ठीक। और 120 इंच की बेल्ट रेडी कर दी है। अब बेल्ट का सिरा इस तरह से रखेंगे, बराबर से इस तरह से बराबर से ले लेंगे। अब इसमें सीधा उल्टा तो होता नहीं है, बराबर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर नीचे इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पर मशीन चला देनी है, इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो बेल्ट है, बेल्ट यहाँ पर इस तरह से बराबर आनी चाहिए, एक ऐसा ना हो कि पलट जाए। और यहाँ पर इसको बराबर रखते हुए पहले मशीन से चला करके इसको मजबूत कर देंगे। अब इसको हमने जोड़ लिया, ठीक। इसको जोड़ने के बाद जो जोड़ा था उसको पकड़ेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ तो हमने जोड़ा था तो निशान तो है ही, जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर तब भी हम चौक से निशान लगा लेंगे। दूसरे सिरे पर आएंगे मिलाते हुए और उसका भी सेंटर मार्क ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमने सेंटर मार्क ले लिया। अब इसको सिलने के बाद वापस से हम अपना मेन पीस लेंगे जिसमें हमने पॉकेट लगा रखी है और ये हमारा सेंटर है। ये 4 इंच हमने पहले निकाला था। अब ये जो निशान लगाया था तो इस पे भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये यहाँ पर ये आएगा, ये देखिए यहाँ पर ये हमने सेंटर में लगाया था, ये निशान आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो है बराबर से अपने आप बैठ गया है। अब यहाँ पर ये 3 इंच हमने छोड़ा था, ये 3 इंच इधर छोड़ा था, 4 इंच इधर हो गया, 4 इंच इधर हो गया, 8 इंच 4 इंच ये हो गया 16 और ये हो गया 14। अब ये जो हमने निशान लगाया था इसको इस सेंटर पर, ये 4 इंच का बीच का सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पर। ये सेंटर आ रहा है, ठीक। इधर भी निकाल लेते हैं। अब इस बेल्ट को, ये जो हमने सेंटर निकाला है, इसको ये ध्यान रखना है कि इस पॉकेट के ऊपर आना चाहिए इस तरह से। ये जो साइड में हमने पाइपिंग नहीं चढ़ाई है इसको कवर करना चाहिए और जो ये सेंटर है इस सेंटर पे आना चाहिए। अब इसको यहाँ पर हम इस तरह से सीधा रखते हुए यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लेंगे, सॉरी पिन लगा लेंगे। पिन भी आजकल अच्छी नहीं आती। ये हमने पिन लगा लिया, इसको भी यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। ये हो गया सेंटर, इसको लगा लिया। अब इसको वापस से सीधा करते हुए दूसरा सेंटर पकड़ेंगे हम अपना। ये हमारा दूसरा सेंटर आ गया। जितनी बाकी बेल्ट है उधर रख देंगे और इस सेंटर को यहाँ पे रखेंगे। बेल्ट सुनिश्चित कर लेंगे कि सीधी होनी चाहिए हमारी और इसको भी इसी ये जो सिलाई 4 इंच का जो सेंटर है इसके बीच में लाएंगे और ध्यान रखेंगे कि ये हमारा कवर हो जाए। इसके ऊपर इसको रखते हुए यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। अब बेल्ट जो है बराबर से पूरी हमारी दोनों साइड में डिवाइड हो गई है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको पकड़ के सिलना है। तो सिलना कैसे है ये भी बता देती हूँ। अभी एक मेजरमेंट बाकी है पिन लगाने पहले। ये तो हो गई पॉकेट की पिन। अब इधर आते हैं, ठीक। अब इधर आते हैं, इधर हमको ये पूरा परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि बेल्ट भी लगी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर तो हमने ये 2 इंच पर मार्क कर दिया था, ठीक। ये हमने लाइन खींच ली थी शुरू में ही, ये 2 इंच डाउन जा करके। अब इसको छोड़ देना है। अब इस पॉकेट से
ये जो पॉकेट का ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमने 2 इंच पर मार्क कर दिया। ठीक, अब ये जो बेल्ट है हमारी, इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं। ये जो बेल्ट है हमारी यहाँ तक सिली जाएगी, इस 2 इंच के ऊपर यहाँ तक। ठीक, ये हमारा 2 इंच था, ये हमारा 1 इंच आ गया। अब इधर हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे। एक लाइन स्केल भी 1 इंच की होती है, बस स्केल रखना है 2 इंच के नीचे और मार्क कर लेना है। ठीक, ये हमने मार्क कर लिया। सेंटर निकाल लेते हैं 8 इंच। 8 इंच से फिर 4 इंच इधर, 4 इंच इधर निशान लगा लेते हैं, ये और ये। अब बेल्ट का जो दूसरा सिरा है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। इस पर भी हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ, ये हमारा आ जाएगा। अब इस पर भी हम पिन लगा लेते हैं। तो सारी पिन जब लग जाएंगी तो अपने आप पूरा बेल्ट सही बैठ जाएगा। इसको इधर लगा देंगे, इसको इधर लगा देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से ये हमारी बेल्ट घूम के आई है, ये 1 इंच डाउन है यहाँ पर, ये सीधे आ रही है, 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 और यहाँ ये हमारी बेल्ट इधर आ रही है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको सिलना है। तो सिलने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, सेंटर से ही शुरू करेंगे। यहाँ से सिलते आएंगे, यहाँ से सिलते आएंगे, और यहाँ डबल मशीन चला करके इसको यहाँ से पैक करते हुए निकल जाएंगे। इसको हमें पैक कर देना है। ठीक, इसको पैक करेंगे, यहाँ से यहाँ डबल मशीन चलाएंगे और फिर यहाँ चलाएंगे, यहाँ भी चला देंगे क्योंकि इसको बंद करना है नीचे, और इस तरह से पूरी बेल्ट को सिल देना है। और ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बेल्ट को जोड़ दिया इस तरीके से, और साथ में हमारी एक पॉकेट यहाँ भी लग गई जिप के साथ। यहाँ से खुली पॉकेट हमने नहीं दी है, इसमें आज हमने पैक वाली पॉकेट दी है, जिससे कि जो चाबी, बेल्ट, पैसा, कार्ड जो भी रहे, छोटा पर्स, वो सेफ रहे। ठीक, और इस तरह से ये दोनों साइड में हमारी एक साथ बेल्ट लग गई। अब क्या करना है, अब बेल्ट जुड़ गई। अब इसके बाद बारी आती है हमारे इस पॉकेट की जो हमने रेडी किया था। इसको हम, अब इधर एक पॉकेट है तो हम इसके अपोजिट साइड वाले पीस में पॉकेट लगाएंगे, यानी कि इस तरह। अब इसे हमें क्या करना है, ऊपर के साइड से ये 2 इंच हमें छोड़ना है जो हमने शुरू में निशान लगाया था। ठीक है, 2 इंच ऊपर एकदम पाइपिंग से लेना है। ये निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस पीस को यहाँ पर फोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे, उसी निशान पर 2 इंच डाउन जो जा करके जो निशान लगाया है, और इस पर हम पहले एक पिन लगा लेंगे। बहुत हल्का सा फोल्ड करना है, बस सिलाई में हमारा कपड़ा वहाँ पर फिनिशिंग रहे, दिखाई ना दे। सीधा रखते हुए इधर नीचे आएंगे, और नीचे भी यहाँ पर फोल्ड करके पिन लगा देंगे, और इसको चारों तरफ से सिल देंगे। अब जब इधर नीचे सिलेंगे तो ठीक है, वहाँ तो चलेगा, साइड भी चलेगी, लेकिन जब इधर सिलाई करेंगे तो ये बेल्ट हमारी इतने ऊंचे आ करके, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच डाउन कर दिया था, तो बेल्ट को हमें यहाँ हटा करके तब इस पर मशीन चलाएंगे। बेल्ट को नीचे डाउन कर देंगे इस तरह से, नीचे डाउन करके यहाँ पर आप पिन लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसकी सिलाई कर दीजिए। तो चलिए इसको भी सिल देते हैं। तो अंदर की एक पॉकेट हमारी रेडी हो जाएगी। बेल्ट हटा देंगे, ऊपर वाली सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ये पॉकेट डाल दी, तो एक पॉकेट हमको इधर मिल गई अंदर की तरफ, और एक पॉकेट ये मिल गई हमको बाहर की तरफ। अब इसमें हमें लगाना है बॉर्डर। अब हमने यहाँ पर मार्जिन पहले लिया था 2 इंच इधर सेंटर से और 2 इंच इधर, तो ये हमको मिल गया 4 इंच। अब इस 4 इंच पर हमें ये 4 बाई 14 इंच का पीस लगाना है। तो इस 4 को इस 4 के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसको यहाँ जोड़ देंगे, और फिर ये 14 को यहाँ ला के जोड़ देंगे, और इस 14 को इधर ला के जोड़ देंगे। अब ये दोनों पीस हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, एकदम बराबर से आए हैं। अब क्या करना है, इसमें फिनिशिंग हमें देनी है। तो हमें वही जो पहले से पाइपिंग चढ़ा रहे थे वही पाइपिंग लेंगे, और यहाँ पर इस तरह से ब्लॉक देते हुए इसको यहाँ से यहाँ कंप्लीट करेंगे, यहाँ रख देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में इधर भी, और इसको फिनिशिंग दे देंगे। इसमें हमने ये साइड वॉल भी जोड़ दी है इसकी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। ये 4 इंच का हमारा बॉर्डर मिल गया, और यहाँ पर साइड में ये बॉर्डर मिल गया। अब
ये इस तरह से कुछ रेडी हुआ, तो बेल्ट अब हटा देंगे और इसका फिर से मेजरमेंट ले लेंगे। अब इसको सिंपल इस तरह से हम मेजरमेंट लेंगे, इसका फोल्ड करेंगे, ऊपर का हिस्सा सेंटर मार्क निकाल लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, दोनों को मिला देंगे। ये हमने सेंटर मार्क निकाल लिया। अब यहाँ पर हमने जो 20 इंच की जिप ली थी उसका भी सेंटर मार्क निकालेंगे, बराबर से रखते हुए। ये हमने सेंटर मार्क निकाल लिया। सेंटर मार्क सीधे की तरफ से निशान लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, ये सेंटर मार्क और जिप का सेंटर मार्क इस तरह से मिलाते हुए इसको यहाँ पर सिल देंगे। तो पाइपिंग के नीचे से सिलेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम पहले पिन लगा लेते हैं और इसको यहाँ पर सीधा रखते हुए इस तरह से लाएंगे पाइपिंग के नीचे से, और यहाँ पर डबल मशीन देंगे, और जब लास्ट में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी डबल मशीन देंगे। इसको हमने इस तरह से जोड़ दिया। पिन को निकाल लेंगे, पिन का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ सेंटर मिला करके लगा देंगे। पिन पाइपिंग के नीचे से लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। पिन लगा दिया। जिप को यहाँ पर अब हम खोल देंगे। इससे क्या होगा कि जो तनाव है वो कम हो जाएगा, तो सिलने में आसानी रहेगी इस तरह से। अब इसको सीधा रखते हुए जोड़ देंगे और ये बैग हमारा कंप्लीट हो गया। काफ़ी गहराई से बना है और काफ़ी स्पेस है इसमें, और जो हमने 20 इंच की जो जिप दी है उसकी वजह से ये पूरा हमें खुल के मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने एक अंदर पॉकेट दे दी है, ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये एक पॉकेट हमने यहाँ अंदर दी है और एक पॉकेट हमने यहाँ बाहर दी है। इसको बस सिंपल इस तरह से बंद करना है, आपका कोई भी सामान कहीं नहीं जाएगा। ये हमारे कंफर्टेबल हैंडल हो गए, और जो ये 2 इंच छोड़ा है, जब इसमें सामान भर जाएगा तो ये यहाँ पर इस तरह से आकर के, जैसे नीचे का बॉर्डर है, ये इसको पूरा इस तरह से, ये जो साइड वाला है ना, ये इसके साथ इस तरह से कवर कर लेगा। तो ये पूरा स्क्वायर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और एक पॉकेट हमने यहाँ दे ही दी है, राखी आ ही रही है, बस भाई भतीजों के लिए बाहर रखिए और पहुँच जाइए और अपना शगुन लेकर के वापस आ जाइए। बैग चाहे तो अपनी भाभी को दे दीजिए। तो ये था आज का हमारा कलरफुल और बिग साइज़ का एक बैग। मुझे पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आती रहेगी। नमस्कार।